गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आयु संबंध यानी एज रिलेशन, जो मैथमेटिक्स में भी और रीजनिंग में भी दोनों में समान रूप से उपयोगी होता है और बराबर एग्जाम्स में मिलता रहता है। तो इसमें बिल्कुल शुरुआत से हम बातें सिखाएंगे आपको। जरा देखिए, आयु पर जैसे अगर बाद की बात किया है तो हम लोग उसको मानते हैं कि जोड़ करके उसकी उम्र मिल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, राम की, या ऐसे भी आप कह सकते हैं राम की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? बिल्कुल देखिए, कक्षा 1 से हम शुरुआत किए हैं। राम की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। आज यानी वर्तमान का मतलब होता है आज की आयु। आज की आयु, राम की आज जो है उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। प्रेजेंट वर्तमान आयु जो है 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद कितना होगा? तो बाद के लिए आप यहां प्लस करेंगे, 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर तो इसी में पूछा होता 5 वर्ष पहले आयु क्या थी, अगर पूछ लेता तब क्या होता? तो 30 में से आप 5 घटा देते, 25 वर्ष हो जाता। ये सामान्य प्रक्रिया लगाने की। लेकिन अगर राम की 5 वर्ष पहले आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद आयु ये पूछ लेगा, और वर्तमान आयु ये पूछ लेगा। 2 बातें आपसे पूछ सकता है। राम की 5 वर्ष पहले आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा और वर्तमान आयु क्या होगा? तो आप सोचिए, अगर 5 साल पहले वो 20 साल का था तो आज तो कुछ ज्यादा हो गया होगा। तो आप 20 में 5 जोड़ दीजिए, यानी 25 वर्ष है आज वर्तमान की आयु। ध्यान रखिए, अगर 5 साल पहले का 20 वर्ष है तो आज का निकालना है तो यहां पर जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर वर्तमान मिल जाए तब उसमें बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। अब अगर आज का मिल गया तो 5 वर्ष बाद आप समझेंगे, यानी 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अब ये 5 वर्ष बाद वाली बात आपको समझ में आ जाएगी कि बाद के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट है, राम की 5 वर्ष बाद आयु 30 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष पहले आयु मान लीजिए पूछ लिया, और वर्तमान आयु क्या है ये पूछ लिया। चलिए, 5 साल बाद 30 वर्ष की होगी ना, तो अगर वर्तमान यानी आज की उम्र पूछे तो आप समझ लेंगे कि 30 में से 5 घटाना है, 25 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, तो राम की 5 वर्ष बाद आयु 30 वर्ष होगी, तो आज जो है वो 25 वर्ष का है, तब 5 वर्ष बाद 30 वर्ष का होगा। तो 5 वर्ष पहले अगर निकालना है तो इसी वर्तमान आयु में से ही घटाना होता है, तो हो जाएगा 20 वर्ष।
यानी अगर पूछे 5 वर्ष पहले आयु क्या थी तो वो 20 वर्ष आयु थी। अच्छा, और आज आयु जो है 25 वर्ष है। 5 साल बाद 30 वर्ष होगी, 5 साल पहले 20 वर्ष होगी। ये सामान्य प्रक्रिया है आयु समझने की। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आयु के योग पर या अंतर पर क्वेश्चन कैसे मिलते हैं? आयु के योग व अंतर पर क्या क्वेश्चन बनेंगे? जैसे एक क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद योग क्या होगा? पूछ लिया आपसे। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनका योग क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप, ये मौखिक क्वेश्चन है। अगर आज यानी वर्तमान योग आपको 20 वर्ष दिया है और 5 वर्ष बाद योग पूछा है, अगर 2 लोग हैं तो 2 बार 5 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी 20 में आप 2 बार 5 5 जोड़ेंगे, एक राम का और एक श्याम का। कारण क्या है बता रहा हूं मैं। देखिए 30 वर्ष हो गया। अगर 3 लोग होते, ए बी सी 3 लोगों का योग अगर 20 वर्ष होता तो 5 वर्ष बाद तीनों का योग निकालते तो 5 5 3 बार जोड़ते। यही ध्यान रखना आपको। कारण क्या है? क्योंकि दोनों की उम्र बढ़ेगी 5 5 वर्ष ने, तो जब आप जोड़ेंगे तो दोनों को 5 5 आपको ऐड करना रहेगा। इस तरीके से योग वाला हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से अंतर वाला हो जाता है। वर्तमान आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए माना समझाने के लिए, राम जो है 7 वर्ष का है और श्याम 12 वर्ष का है। ठीक है, इसे हमने मान लिया। अब 15 वर्ष बाद 15 7 22 वर्ष का हो जाएगा राम, और 15 12 27 वर्ष का हो जाएगा श्याम। जरा देखिए, इन दोनों में अंतर 5 वर्ष का था, लेकिन इन दोनों में भी अंतर अब भी 5 वर्ष है, यानी 15 साल बाद भी अंतर 5 वर्ष ही है। अब 15 वर्ष ही नहीं, 50 वर्ष बाद अंतर देखिए, या 50 वर्ष पहले अंतर देखिए, हमेशा अंतर बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा आयु में अंतर समान होता है। यानी 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर अगर इस समय जो है, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष का अंतर है, तो वो 20 वर्ष बाद भी उतना ही अंतर रहेगा, 20 वर्ष पहले भी उतना ही अंतर रहेगा, 100 वर्ष बाद भी उतना ही अंतर। कहने का मतलब है कि हमेशा आयु में अंतर समान होता है, आयु में अंतर बदलता नहीं है। अच्छा, लेकिन समस्या तब होती है जब इन दोनों पर क्वेश्चन मिल जाए। जैसे राम और श्याम की आयु का योग 40 वर्ष और उनका अंतर न कहें, अंतर कहने के बहुत से तरीके हैं।
और वर्ष है तथा राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? ये आपसे पूछ लिया। अब ध्यान दीजिए कि राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा हो और चाहे श्याम राम से 10 वर्ष छोटा हो, ठीक है ना। बड़ा छोटा हमेशा वो किसके बराबर होता है? अंतर के बराबर होता है। यानी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमेशा किसके बराबर होगा? अंतर के बराबर होगा। यानी राम और श्याम की आयु में 10 वर्ष का अंतर है, या 10 वर्ष बड़ा है 10 वर्ष छोटा है, वो दोनों बातें अंतर के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान रखिए, जब बड़े व्यक्ति की उम्र निकालेंगे तो दोनों यानी आयु का योग और अंतर, आयु दोनों की आयु का योग और अंतर दोनों जोड़ के आधा करेंगे, और अगर छोटे की आयु निकालेंगे तो योग और अंतर का अंतर लेंगे और तब आधा करेंगे। जैसे कहा है बड़ा, इसमें कौन है बड़ा? सबसे बड़ी बात है यहां पर मौके पर कि बड़ा कौन है। कहा राम जो है श्याम से 10 वर्ष बड़ा, तो इसका मतलब राम के लिए बड़ा शब्द आया है, यानी राम बड़ा है। तो राम बराबर हो जाएगा आयु का योग 40 वर्ष और अंतर मौके पर 10 है, तो 50 का आधा हो जाएगा 25 वर्ष। राम 25 वर्ष का है और श्याम चूंकि छोटा है तो योग 40 है और अंतर 10, दोनों का डिफरेंस लेके आधा करेंगे तो आएगा 15 वर्ष। यानी कि यहां से अगर आप देखें तो राम 25 वर्ष का है और श्याम 15 वर्ष का है। अगर विश्वास नहीं होता तो दोनों जोड़ लीजिए, इनकी आयु का योग 40 वर्ष होगा। अगर आप अंतर ले लेते हैं दोनों में तो वो 10 वर्ष का होगा। और वैसे भी राम जो है बड़ा है, किससे बड़ा है? श्याम से। कितना बड़ा है? 10 वर्ष बड़ा है। इस तरीके से आप आयु के योग और अंतर पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।